नमस्कार। बॉश के नए रिजल्ट्स आ गए हैं। सवाल यह है कि क्या कंपनी ईवी की रेस में आगे निकल रही है या फिर उसका पुराना बिजनेस ही उसकी ताकत बना हुआ है। चलिए इस इन्वेस्टर कॉल को बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं और देखते हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए इसमें क्या अहम बातें छिपी हैं। देखिए, बॉश के इस कॉन कॉल में 3 ऐसी खास बातें सामने आई हैं जिन पर अक्सर इन्वेस्टर्स ध्यान नहीं दे पाते, और यही 3 सिग्नल्स कंपनी की आने वाली दिशा तय कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सिग्नल्स को डीकोड करते हैं। तो सीधे बॉश के नंबर्स पर जंप करने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि मैनेजमेंट को पूरे ऑटो मार्केट का हाल कैसा लग रहा है। क्योंकि देखिए, कंपनी की गाड़ी तो तभी तेजी से दौड़ेगी ना जब मार्केट की सड़कें शानदार हो। तो मैनेजमेंट का कहना है कि इंडियन ऑटो इंडस्ट्री के लिए माहौल काफ़ी अच्छा है। एक तो फेस्टिव सीजन की डिमांड बहुत स्ट्रांग है, ऊपर से जीएसटी में जो बदलाव हुए उससे गाड़ियां खरीदना थोड़ा आसान हुआ है। उनका तो यहां तक अनुमान है कि आने वाले साल में पैसेंजर कार्स, ट्रैक्टर्स और टू व्हीलर्स, इन सभी सेगमेंट्स में ऑल टाइम हाई सेल्स देखने को मिल सकती हैं। मतलब साफ है, बॉश के लिए बिजनेस का एनवायरनमेंट काफ़ी मजबूत दिख रहा है। तो मार्केट की बात हो गई, अब आते हैं सीधे मुद्दे पर। कंपनी के नंबर्स कैसे रहे? चलिए देखते हैं कि इस क्वार्टर में बॉश का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। ओके, तो सीधे नंबर्स की बात करते हैं। कंपनी की टोटल आमदनी यानी रेवेन्यू 9.1% बढ़कर लगभग 4,800 करोड़ रुपए हो गई है। ये काफी सॉलिड ग्रोथ है और इससे पता चलता है कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो बिल्कुल सही ट्रैक पर है। इतना ही नहीं, कंपनी के मुनाफे यानी EBITDA मार्जिन्स में भी सुधार आया है। लेकिन इस क्वार्टर का जो असली स्टार परफॉर्मर रहा वो था टू व्हीलर बिजनेस। यहां पर 81.8% का, आप सोचिए 81.8% का जोरदार जंप देखने को मिला। अब सवाल उठता है, ऐसा हुआ क्यों? इसकी वजह है नए सरकारी नियम OBD2 नॉर्म्स, जिनके चलते अब बाइक्स में पहले से ज्यादा एडवांस्ड सेंसर्स लग रहे हैं और इसका सीधा सीधा फायदा बॉश को मिल रहा है। यहां पर कंपनी की कहानी में एक ट्विस्ट है। देखिए, एक तरफ तो गाड़ियों से जुड़ा इनका जो मोबिलिटी सॉल्यूशंस बिजनेस है वो 11.9% बढ़ा, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इनका जो कंज्यूमर गुड्स सेगमेंट है, जिसमें पावर टूल्स आते हैं, वो सिर्फ 1.8% ही बढ़ा। ये थोड़ा सा स्लो ग्रोथ है और इस पर नजर रखना जरूरी है। तो ठीक है, अभी के नंबर्स तो हमने देख लिए, पर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए जरूरी है कि भविष्य का प्लान क्या है। तो चलिए अब आंकड़ों से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बॉश फ्यूचर के लिए क्या नए ग्रोथ इंजन्स तैयार कर रहा है, क्योंकि असली दौलत तो इनोवेशन में ही बनती है। और यहां सबसे बड़ी बात है हाइड्रोजन। जी हां, बॉश हाइड्रोजन से चलने वाले इंटरनल कंबशन इंजन्स पर काम कर रहा है। माना जा रहा है कि यह मोबिलिटी का फ्यूचर हो सकता है। भले ही इस टेक्नोलॉजी को सड़कों पर आम होने में 2030 तक का वक्त लग जाए, लेकिन बॉश आज से ही इस रेस में सबसे आगे है और इसके लिए उन्हें इनोवेशन अवार्ड्स भी मिल रहे हैं। सिर्फ हाइड्रोजन ही नहीं, कंपनी लगातार नए प्रोडक्ट्स भी मार्केट में उतार रही है, जैसे बाइक्स के लिए एक नया सेंसरलेस क्विक शिफ्ट सिस्टम। इससे गियर बदलना बहुत स्मूथ हो जाता है। फिर TVS एंटॉर्क और बजाज पल्सर जैसी पॉपुलर बाइक्स में इनके लैम्डा सेंसर्स लग चुके हैं। और सबसे अहम बात, EV और हाइब्रिड सिस्टम्स को लेकर कंपनी देश की सभी बड़ी गाड़ियों की कंपनीज के साथ डिस्कशंस में है। तो साफ है, बॉश हर टेक्नोलॉजी, हर सेगमेंट में अपनी जगह बना रहा है। इन्वेस्टर कॉल्स का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा होता है Q&A सेशन। यहां एनालिस्ट सीधे मैनेजमेंट से तीखे सवाल पूछते हैं और उनके जवाबों से मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस और उनकी असली सोच का पता चलता है। तो चलिए देखते हैं कि इस बार क्या सवाल जवाब हुए। तो एनालिस्ट का सबसे बड़ा सवाल था EV बिजनेस के मुनाफे को लेकर। और देखिए, मैनेजमेंट ने इस बात को माना कि हां, EV बिजनेस में फिलहाल मार्जिन्स पर दबाव है। उनके CEO गुरुप्रसाद मुडलापुर ने साफ कहा, ये अभी एक टफ एंट्री बिजनेस है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये विश्वास भी दिलाया कि इस डायरेक्शन में कंपनी आगे बढ़ रही। तो पूरे Q&A सेशन से मैनेजमेंट का टोन कैसा लगा? देखिए, उनका टोन कॉन्फिडेंट बट कॉशियस था। यानी अपनी टेक्नोलॉजी और मार्केट लीडरशिप को लेकर वो पूरे कॉन्फिडेंट थे, लेकिन एक्सपोर्ट्स और सप्लाई चेन जैसे जो बाहरी फैक्टर्स हैं, उनको लेकर वो सावधानी भी बरत रहे थे। तो चलिए अब इस पूरी एनालिसिस को एक इन्वेस्टर के नजरिए से देखते हैं। हर कंपनी के 2 पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आइए इस कॉन-कॉल के बेसिस पर बॉश के लिए बुल केस यानी तेजी की वजह और बेयर केस यानी मंदी की चिंताएं, दोनों को समझते हैं। तो तेजी की क्या वजह है? पहला, ऑटो मार्केट में स्ट्रांग डिमांड है। दूसरा, कंपनी EV और हाइड्रोजन जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी में लीडर है। और तीसरा, नए सरकारी नियम जैसे OBD2 कंपनी की सेल्स बढ़ा रहे हैं।
अब इसके दूसरे पहलू को देखते हैं, यानी बेयर केस। यहां चिंता है कंज्यूमर गुड्स बिजनेस की धीमी ग्रोथ, दूसरा ईवी बिजनेस में फिलहाल मार्जिन प्रेशर, और तीसरा एक्सपोर्ट मार्केट्स को लेकर जो थोड़ी अनसर्टेनिटी है। तो ये दोनों ही तरफ के पॉइंट्स दिमाग में रखना जरूरी है। अगर आपको इस तरह से इन्वेस्टर कॉल्स का एनालिसिस आसान हिंदी में समझने में मदद मिलती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में सोच सकते हैं। चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या चीजें अच्छी रहीं, कहां पर थोड़ी कमी रही, और सबसे जरूरी आगे किन चीजों पर नजर रखनी है? तो साफ शब्दों में अच्छा क्या रहा? कंपनी का कोर बिजनेस यानी मोबिलिटी शानदार परफॉर्म कर रहा है, खासकर टू व्हीलर सेगमेंट। मार्जिन्स में भी सुधार है। ठीक क्या नहीं रहा? कंज्यूमर गुड्स बिजनेस काफी सुस्त रहा, जो एक चिंता की बात है। तो अगले क्वार्टर में किन चीजों को ट्रैक करना है? 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर 1, पावर टूल बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। नंबर 2, ईवी सेगमेंट में कोई नई डील या अनाउंसमेंट होती है या नहीं। और नंबर 3, एक्सपोर्ट मार्केट पर मैनेजमेंट की आने वाली कमेंट्री क्या होती है। और आखिर में वही सबसे बड़ा सवाल, बॉश एक ऐसी कंपनी है जिसकी ट्रेडिशनल ऑटो पार्ट्स पर जबरदस्त पकड़ है और साथ ही वो ईवी और हाइड्रोजन जैसी फ्यूचर टेक पर भी पूरा फोकस कर रही है। तो क्या बॉश मोबिलिटी के इतिहास के इस सबसे बड़े बदलाव को सफलता से पार कर पाएगा? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पूरे एनालिसिस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जल्द ही मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।